वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का नेक्स्ट पैराग्राफ आज हम अच्छे से देखेंगे। तो उसका हिंदी अर्थ आप लोग देखकर वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से समझते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द यंग बॉय, वह छोटा लड़का, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, बचपन से ही संगीत सीखने में लग गया। एट द एज ऑफ 3, जब वह 3 वर्ष का था, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब उसकी माँ उसको वाराणसी में उसके मामा के घर ले गई। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बिस्मिल्लाह उस ओर आकर्षित हो गए। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो गए। नेक्स्ट आगे देखिए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, विष्णु मंदिर में जाने लगे जहां बख्श शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह पूरे समय मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने की रियाज शुरू कर दी और पूरे दिन बैठकर रियाज करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवराइट हॉन्ट्स व्हेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी के तट पर बालक नौसिखिया बहुधा जाया करता था। नौसिखिया जो नया होता है किसी चीज़ को सीखने में, उसे नौसिखिया बोलते हैं। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, मतलब वहाँ पर जाया करते थे और एकांत में अभ्यास किया करता था। कौन? वही। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा जी के बहते जल ने उसको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी। पहले यह समझा जाता था कि इन रागों को शहनाई द्वारा नहीं साधा जा सकता है। एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 वर्ष की आयु में, बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकिल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेस्टकल, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। गोष्ठी के अंत में उस्ताद फैयाज खां ने छोटे लड़के की कमर थपथपाई या पीठ थपथपाई और कहा, परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। जब सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू हुआ
तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बदलाव आया। क्या आया? ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। शीघ्र ही उनका रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुधा सुना जाने लगा। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया। ग्रीट मीन्स अभिनंदन किया या अभिवादन किया। ही पाउर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लाल किले से श्रोताओं के सम्मुख, ऑडियंस में श्रोता, राग कफी में अपना हृदय उड़ेल दिया। पॉड मीन्स उड़ेल देना। श्रोतागण में था कौन कौन? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। बाद में नेहरू जी ने अपना ओजस्वी भाषण कौन सा दिया? क्या नाम है उसका? देते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने भारत और विदेशों में बहुत से स्मरणीय प्रदर्शन प्रस्तुत किए। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अच्छे से ध्यान देंगे। सोवेनियर्स मीन्स होता है स्मृति चिन्ह या स्मारिका। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान की विदेश यात्रा की। वहाँ बादशाह शहीद जहीर शाह संगीतज्ञ पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनको बेशकीमती फारसी गलीचे, कारपेट मीन्स और अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही मुग्ध नहीं हुए। एक पर्व पर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो बी इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी शहनाई। एक पर्व पर बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते सुनकर फिल्म निदेशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शहनाई के नाम पर अपनी फिल्म को गूंज उठी शहनाई की संज्ञा दी। गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट। वह एक सफल एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। आइए देखते हैं। और लोकप्रिय फिल्म रही। बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलोइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू विजय भट्टाज गुंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ वेंचर शहनाई अपन्ना। फिल्मी दुनिया में इस विशाल सफलता के बावजूद
बिस्मिल्लाह खां का साहसिक कार्य फिल्म संगीत में केवल 2 फिल्मों तक सीमित रहा। एक तो थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म कौन सी थी? सनादी अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। बिस्मिल्लाह खां जोरदार ढंग से कहते हैं, मैं फिल्मी दुनिया की बनावट और चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो सका। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और सम्मान बहुत अधिक संख्या में और तेजी से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran, ईरान की राजधानी, was named after him, तेहर मौस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग इसके वीडियो हिंदी अर्थ को अच्छे से समझें। थैंक्स क्लास।